तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम नए एडजस्टमेंट की बात करेंगे, जिस एडजस्टमेंट का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट नंबर 2। अब इन्होंने जो बात करी है कि एडजस्टमेंट नंबर 2 की, क्या बात करी है? एडजस्टमेंट नंबर 2 की बात करी है। तो अगर हमें एडजस्टमेंट में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक बात बताओ आप लोग हमें कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत से बच्चे बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, पर इसके मतलब हो सकता है बहुत कम ही बच्चे जानते हो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ड्यू। बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो हो गया, पर अभी तक हमने पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक मिस्टर एक्स है। कौन है ये मिस्टर एक्स है। ये इनकी शक्ल है, ड्राइंग बहुत ख़राब है मेरी। और ये एक है मिस्टर वाई। कौन है? मिस्टर वाई है। अब ये जो मिस्टर वाई हैं, अब देखना ये कौन है। अब अगर हम आपको बताएं मिस्टर एक्स किराएदार है, क्या है? किराएदार है। और ये कौन है? ये मकान मालिक है। ये मान लीजिए इसका मकान है, ये इस मकान में मकान का मालिक है। इसने क्या बनाया? छोटे छोटे रूम्स बना रखे हैं, और किराएदार जिनको रूम्स की ज़रूरत होती है वो इनके यहाँ रहते हैं आके, और मंथली पेमेंट करते हैं। तो हुआ क्या कि इन्होंने पहले डिस्कस कर लिया कि मैं मंथली 5000 रुपीज़ लूँगा। मतलब अगर देखा जाए तो इनका कहने का मतलब कि 1 मंथ के 5000 रुपये लगेंगे किराया। लेकिन अब हुआ क्या, इन्होंने रहने भी लगे। तो पूरे साल में 1 ईयर में आप सब लोग बताइए कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। इस 12 मंथ्स में क्या हुआ, 9 मंथ्स का तो पैसा पे कर दिया, लेकिन अभी भी 3 मंथ्स का पैसा नॉट पेड बट ड्यू हो चुका है। इसका मतलब सिर्फ अगर हिंदी में करें तो इसका मतलब ये है कि हमने 3 महीने उसमें रह के उसकी जो मतलब उसके मकान में 3 महीने रह तो लिया, पर अभी तक उस 3 महीने का पेमेंट नहीं किया। मतलब 9 मंथ्स का आपने पेमेंट कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका पेमेंट कर दिया, काम खत्म होगा। इसका पेमेंट नहीं किया तो अब क्या होगा? तो जो ये पोर्शन है आपका, जो आपका पेड नहीं हुआ है, तो इस मिस्टर एक्स इस पैसे को अपने खर्चे में क्या लिखेगा? वो लिखेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। क्या है ये? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। किसके लिए है ये? मिस्टर एक्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसने अभी पे नहीं किया है। तो जिसने जब पे नहीं किया है तो इसके लिए क्या कहेगा? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है क्या है। अब हम बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की। किसके? उसी के ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। तो इसमें उसका सेम एज इट इज क्लोजिंग स्टॉक का है, लेकिन देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस के कहाँ मिल जाए? आउटसाइड। अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो उसकी 2 इफ़ेक्ट आएंगे। पहला वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा वो जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। वहाँ समझ में आया? ठीक।
तो बात क्लियर हुई। पहला जाएगा ट्रायल बैलेंस में, मतलब पहला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में। आप ये बताइए कि आपने कहा कि वो आउटस्टैंडिंग जो हमने पेमेंट नहीं किया, हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ये पीएनएल में क्यों आ रहा है? पीएनएल में आप सबको पता है, ये बात हम पहले बता चुके हैं, पीएनएल में वही खर्चे होंगे जो करंट ईयर से रिलेटेड होंगे। हमारे करंट ईयर में, हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने खर्चे हैं वही पीएनएल में जाते हैं। तो अगर पीएनएल में जाते हैं तो लेकिन हमने केवल कितने महीने का, अगर हम अपने एग्जांपल से हिसाब से समझाएं तो कितने महीने का भी हमारा खर्चा गया है रेंट का, तो आप ये बताओगे कि 9 मंथ का सर्विस दे दिया, अभी 3 मंथ्स का बाकी है। तो क्या 3 मंथ्स का ऐसा तो है नहीं नेक्स्ट ईयर का, वो है तो इसी साल का। और अगर इसी साल का है तो कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। और पीएनएल में जाएगा तो अभी हमारा 9 मंथ्स का गया, तो अभी हमें रिमेनिंग 3 मंथ्स का पीएनएल में डालना है। तो वो था एग्जाम्पल, ये है ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा हो, रेंट की ही नहीं बात होती है, कोई भी खर्चा है जो आउटस्टैंड हो गया, मतलब ड्यू तो हो गया, आपने पे नहीं किया, तो उसमें क्या होगा? अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है तो पहले क्या पीएनएल में डालिए। क्यों? क्योंकि ये हमें अभी तक डाला नहीं है, रिमेनिंग पीरियड का जो, तो इसको हम क्या करेंगे? पीएनएल के डेबिट साइड में डाल देंगे। ठीक। अब आप कहेंगे और दूसरा एक काम और करेंगे हम इसमें, मतलब अब आप कहेंगे कि मतलब और काम का मतलब ये है कि जो ये डेबिट टाइम डालेंगे तो कैसा, मतलब कैसे डालेंगे? तो हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने सैलरी की बात करी, मान लो जैसे रेंट की ही छोड़ दो, अगर रेंट है तो आपने 9 मंथ का, अगर हम अपने एग्जाम्पल के हिसाब से 9 मंथ का हमारा कितना था, अगर हम 9 मंथ के हिसाब से बात करें तो 9 मंथ का 1 सेकेंड, तो अगर हम 9 मंथ्स के हिसाब से बताएं तो अगर हमारा, हमने बताया था आपको, अगर एक मंथ का अगर 5,000 रुपये है तो 9 मंथ्स का हमने पे कर दिया था। तो 9 मंथ्स का कितना होता है? तो 5,000 रुपये इंटू 9 मंथ्स, तो हमारा करीब 45,000 रुपीज़ हमने तो पे कर दिया रेंट। लेकिन अभी हमने 3 मंथ्स का पे नहीं किया था। तो जो 3 मंथ्स का है, तो हम अगर निकालें 5,000 इंटू 3 मंथ्स तो निकालेंगे क्या? 15,000। तो ये जो 15,000 रुपये है ये आउटस्टैंडिंग है। क्या था हमारा? आउटस्टैंडिंग। तो इस 15,000 रुपये को हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने जो रेंट पे कर दिया, ठीक, उसमें जो भी आउटस्टैंडिंग है, जो रह गया था जितने मंथ्स का, वो हम इसमें ऐड करेंगे और वैल्यू को ऐड करके लिख देंगे। तो ये प्रोसीजर रहता है हमारा किसका? अगर ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड है तो पीएनएल में डालने का। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में। अब एक बात बताइए, आपने कहा इसका मतलब, हमने अगर हम इसको डीपली देखें, समझें थोड़ा सा, तो इसका मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? आपको देना नहीं पड़ेगा। आपने 3 महीने रह लिए, उसमें आराम से खूब बढ़िया उस चीज़ का एंजॉय किया रूम का, और अपने फैमिली के साथ अगर आप रहे, और रहने के बाद आपको क्या लगा कि ये मतलब हमें पैसा देना नहीं पड़ेगा, कि आपको जो ओनर है, जो मकान मालिक, वो छोड़ देगा? ऐसा तो है नहीं, तो वो पैसे तो लेके रहेगा। तो आप बताइए, क्या आपके लिए ये एसेट है कि क्या आपकी ये लायबिलिटी है? हम 2 सेकंड का वेट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, आप बताइए क्या ये जो हमारा एसेट है, क्या आपका ये एसेट है, क्या ये आपकी लायबिलिटी है? तो आप हमें यही बताएंगे कि सर एसेट तो है नहीं, हमें जिम्मेदारी है पे करने की, फ्यूचर में पैसे देने हैं, तो हमारी लायबिलिटी है। तो अगर लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो भी आपका रिस्पेक्टिव अकाउंट होगा उसमें आके ऐड हो जाएगा। अब आएंगे आप क्या, अगर बाई चांस अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, मतलब ये जो ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में जो गिवन रहता है, उस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको इनसाइड, अगर आपको इनसाइड है, इनसाइड का मतलब अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो क्या होगा और क्या ट्रीटमेंट होगा? तो वही वाली बात, सेम यही ट्रीटमेंट होगा कि लास्ट में बैलेंस शीट में जाएगा, वो भी लायबिलिटी साइड में। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब आइए, जो हमने आपको ये जो एडजस्टमेंट पढ़ाया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट बताया है, उस ट्रीटमेंट को थोड़ा हम बुक से भी रीड कराते हैं आपका। ठीक है ना? तो देखिएगा, आपको मिलने का सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगा, ये देखिए, क्लियर आपको नज़र आ रहा है?
देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस ड्यू तो हो गया पर अभी आपने पे नहीं किया। दीज आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड, मतलब ये वो एक्सपेंसेस हैं इनकर्ड तो हो चुके हैं, मतलब ये खर्चे हो तो गए हैं करंट ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर में, बट हैव नॉट बीन लेफ्ट अनपेड ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जिस दिन हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो उस दिन हमें पता चलता है कि जैसे हमने बताया था 3 महीने का रेंट अभी हमने पे नहीं किया, तो उस रेंट को जो हमने पे नहीं किया या फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग का खर्चा जो हमने पे नहीं किया तो उसको हम क्या मानेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और जो हमने आपको ट्रीटमेंट सिखाया उस ट्रीटमेंट को ही एज इट इज़ आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल आगे के तौर पे, इन अदर वर्ड्स द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंस हैज़ बीन ड्राइव ड्यूरिंग द ईयर बट द पेमेंट ऑफ नॉट हैड बीन पेड। इनका कहने का मतलब क्या है कि आपने बेनिफिट, उस चीज़ का बेनिफिट तो उठा लिया, आपने जो रेंट लिया, रूम लिया, उसका बेनिफिट तो ले लिया, क्या आपने पेमेंट करी, नहीं करी, तो वो चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है, देखिए इन्होंने एग्जांपल रेंट का ही दिया पर रेट थोड़ा सा अलग है। इन्होंने कहा अगर अपने फर्म है, एक फर्म क्या करती है कि पे करती है रेंट 1,000 रुपये पर महीने के हिसाब से, लेकिन हुआ क्या, इफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एट दिन 31 मार्च 2018 जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तब ये पता चलती है केवल हमने 11 महीने का ही रेंट पे किया है और हमारा अभी 1 महीने का रेंट बाकी है पे करना। तो जो हमारा 1 महीने का रेंट है 1000 रुपीज़, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब उसका ट्रीटमेंट देखो, जो हमने आपको चार्ट बना के दिया, इन्होंने यहाँ पे थ्योरी में लिख रखा है। कोई भी नोट्स, कोई भी हमारे जो चार्ट या नॉलेज है कहीं बाहर से नहीं है, आपकी आईसीएसई बोर्ड की जो बुक है उसी से है, बस इसको हमने अच्छे से केवल चार्ट्स में बना के लिखा जिससे कि बच्चों को इजीली समझ में आए और उन्हें टेंशन ना हो कि हम इतने बड़े बड़े थ्योरी कैसे रीड करें। फॉर एग्जांपल अब आगे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर हम देखें, वन हैंड विल बी कंसर्न्ड एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ट्रेडिंग एंड पर्म। इनका कहने का मतलब कि जो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाएंगे, कंसर्न एक्सपेंसेस में जाके, मतलब जैसे अगर आपको रेंट का खर्चा है तो 11 जितने महीने का, जैसे पीएनएल के डेबिट साइड में जैसे हमने आपको बताया था ये चीज़ कि आप रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे पीएनएल के डेबिट साइड में। वही बात इन्होंने कही है लेकिन थोड़ा सा लाइन टफ है, इसलिए बच्चे समझने में दिक्कत आती है। और दूसरा, ऑन द अदर हैंड इट विल बी शोन द लायबिलिटी साइड, क्यों, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि फ्यूचर में पे करना ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट एक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट दोज पर्सन टू वूम द पेमेंट इज़ मेड। क्यों हम लोग इसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना लिखें तो एक तरीके से देखा जाए वो उन लोगों के नाम लिखे हैं, उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनको हमें पेमेंट करनी है, जिनको हमें पेमेंट करनी है। तो वो बंदे कौन होते हैं, वो हमारे बंदे होते हैं नेचुरल पर्सन। जो नेचुरल पर्सन जैसे हमारा क्या है, वो पर्सनल अकाउंट में आता है। आपने जो बेसिक चैप्टर है उसमें रीडिंग करी होगी, उसमें पढ़ा होगा। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको बताएं कि जैसे हम आपको बताएं, जैसे आपको लिखा है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या लिखा है ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मान लीजिए कि किसी कपड़ा है, कपड़े के ऊपर लिखा है, या कपड़ा छोड़िए, ये मान लीजिए एक बुक, मान लीजिए कि एक बुक है, उसमें लिखा है ऊपर, जो रजिस्टर के ऊपर लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन अगर इस बुक को खोल दिया जाए, तो इस बुक को खोल दिया जाए तो अगर ये बुक खुल जाएगी तो आप ये देखोगे कि इस बुक में क्या लिखा होगा, नाम लिखे होंगे, मान लो राम, श्याम, कोई भी नाम हो, बहुत सारे नाम लिखे हैं कि इन इन लोगों को हमें पैसा देना है। इनकी मतलब ड्यू तो हो गया है पर हमने नॉट पेड, हमने पेमेंट नहीं करी, नॉट पेड। बात समझ में आया? ड्यू तो कर लिया पर हमने पेमेंट नहीं करी है। तो बात समझ में आया? तो ये वही चीज़ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। पूरा आज कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, उसके एडजस्टमेंट क्या है, दोनों चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। अब आपको केवल क्या करना है, रिवीजन करना है नोट से और बुक से रीड करना है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरा कंसेप्ट आपके हाथ में आ जाएगा। अब आज हमारा ये सेकंड लेक्चर ख़त्म होता है। इस लेक्चर के बाद अब हम लोग थर्ड लेक्चर में जब आएंगे तो वहाँ पे हमारा नया कंसेप्ट होगा और नए कंसेप्ट का हमारा जो नाम है, उस कंसेप्ट का नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या नाम है? प्रीपेड एक्सपेंस। अभी तक हमने वो पढ़ा कि हमने उस चीज़ का बेनिफिट तो उठा लिया पर हमने उसका पेमेंट नहीं किया। अब हम आपसे कहेंगे कि हमने बेनिफिट तो नहीं उठाया लेकिन उसका पहले ही हमने प्रीपेड कर दिया है।
फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर हम एग्ज़ाम्पल में अगर बताएं कि मान लीजिए हमारा ये एक फाइनेंशियल ईयर हमारा 1/4 से लेके और 3 तक यहाँ पर है, 1/4 से लेके 31/3 तक, ठीक। और ये हमारा नेक्स्ट ईयर है। तो अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं रेंट की, अभी तक हमने क्या किया, हमने यहाँ तक रेंट का पेमेंट किया और कुछ बाकी छोड़ दिया, तो जो ये वाला पेमेंट को हम क्या कहते थे कि ये वाला तो पेमेंट हमने पे कर दिया, पर हमने ये वाला जो पेमेंट है ये नॉट पे, तो इसको हम क्या कहते थे, आउटस्टैंडिंग। अब क्या होगा नए कंसेप्ट में कि आप ये देखेंगे पेमेंट तो हमने किया है, तो हमने यहाँ तक का तो पेमेंट कर ही दिया, साथ ही साथ यहाँ तक का भी पेमेंट कर दिया हमने, पेमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया। तो एक बात बताओ, पीएनएल हम बनाते हैं केवल करंट ईयर का और आपने पेमेंट कर दिया है मान लो यहाँ तक का, तो हम अगर जब पीएनएल बनाएंगे तो हम इतने पोर्शन का जो रेंट है ये एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि इसको कह देते हैं प्रीपेड। इस प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी बात करेंगे विथ ट्रीटमेंट के साथ। फ़िलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।